गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि द्राक्ष कल्प से शरीर को कायाकल्प करिए। द्राक्ष कल्प करके शरीर को कायाकल्प करिए। द्राक्ष कल्प मतलब क्या? द्राक्ष मतलब हमारा ये काला अंगूर, ये देख सकते हैं आप, ये काला अंगूर, ये ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, इसमें हम एक आहार पे रहना है, एक ही जूस पे रहना है, मोनो जूस पे। तो इसी से हमारा शरीर कायाकल्प होगा, शरीर की शुद्धिकरण होगा। कायाकल्प मतलब क्या? शरीर की शुद्धिकरण होगा, शरीर की सफाई होगी, अच्छी से होगी, टॉक्सिन निकलेगा, डिटॉक्स होगी और आपका शरीर एक मंदिर, ये जो शरीर रूपी मंदिर एकदम बहुत सुंदर साफ हो जाएगी। तो इसके लिए कैसे करना है? तो जैसे इसको मोनो जूस बोलते हैं, खाली अंगूर पे रहने को मोनो जूस बोलते हैं। यह मैंने भी अभी मतलब पीछे 35 दिन का मैंने करी थी, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि ये सबसे बढ़िया मतलब हमारे अंदर की गंदगी निकालने के लिए ये काला अंगूर बहुत सहायक होती है हमारा सफाई करने के लिए। तो इसका कल्प, कल्प मतलब क्या? मतलब एक में रहने को कल्प बोला जाता है। तो खाली अंगूर पे रहेंगे तो द्राक्ष कल्प बोला जाएगा, खाली संतरे पे रहेंगे तो मोनो जूस संतरे का बोला जाएगा इसे। तो मुझे इसमें काफ़ी साधकों का प्रश्न आती है, प्रश्न पूछते हैं फ़ोन में भी, तो मैं इसीलिए बोली चलो ये प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के माध्यम में दे देती हूँ। तो साधकों ने पूछे हैं कौन द्राक्ष कल्प कर सकता है, किसको करना चाहिए? देखिए मेरा अनुभव में तो यह है कि हर एक इंसान को द्राक्ष कल्प करना चाहिए। कल्प मतलब कुछ दिन के लिए, 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 1 महीना, आपका शरीर को देख के, आपको बॉडी को देख के आपको करना है कितना दिन करना है। तो उस इसी के बीच में कोई कुक फूड नहीं खाना है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, जैसा एनडीएस में बोला गया है ऐसे करना है हमको। तो इसके लिए हमको और क्या प्रश्न पूछे हैं? तो इंसान मात्र के मतलब कौन कर सकता है? इंसान मात्र के करना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, चाहे सन्यासी हो या गृहस्थी हो, है, चाहे रोगी हो या निरोगी हो, चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, कोई भी मतलब सभी कोई इसी को एक बार साल में करना चाहिए। जब जब रीजनल सीजनल ओरिजिनल चीज मिलती है, जैसे अभी जनवरी महीना से लेके अप्रैल 1 2 वीक तक ये अंगूर का सीजन है, ये ब्लैक अंगूर की है। खाली ब्लैक अंगूर नहीं, आपका इसमें ज़्यादा फायदा है। ब्लैक अंगूर पे मोनो जूस करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। अगर ये आपका नहीं मिल रहा है तो आप हरे अंगूर पे भी कर सकते हैं, ग्रीन ग्रेप्स में भी कर सकते हैं। तो बाकी दूसरा क्या है प्रश्न? तो ये जब हम ये करेंगे ग्रेप्स जूस का रसाहार मतलब मोनो जूस, तो उसमें क्या हम ग्रीन जूस ले सकते हैं? डिटॉक्स जूस लेना चाहिए? ये प्रश्न किए हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि देखिए मैंने तो सिर्फ अंगूर पे ही करी थी, मैंने कोई डिटॉक्स जूस नहीं ली 35 दिन जो की थी। इसी में भी अच्छी सफाई हुई थी, अच्छी तरह से डिटॉक्स हुआ था, दस्त भी हुई थी, अपने आप भी टॉयलेट हुई थी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अगर आपका क्रोनिक डिजीज है, कोई ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा कैंसर का प्रॉब्लम है या और भी कुछ है जैसे किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, तो अगर वो ऐसा मतलब डिटॉक्स जूस पहला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहला ग्रीन जूस, उसके बाद ये ब्लैक अंगूर का जूस पे, सिर्फ ब्लैक अंगूर का जूस पे रह सकते हैं। लेकिन इसको मोनो जूस नहीं बोला जाएगा, इसको एक आहार नहीं बोला जाएगा, इसको द्राक्ष कल्प नहीं बोला जाएगा। लेकिन आपका सफाई हो सकती है, इसी में भी सफाई हो जाएगी। डिटॉक्स जूस लेंगे और उसके बाद इसको लेंगे तो जैसे हरी पत्ती में आंवला डाल के लेते हैं ग्रीन जूस, पहला जूस अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इसको मोनो जूस नहीं बोला जाएगा। तीसरा बात यह है कि एक आहार कब करना चाहिए? कब करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है,
जब रीजनल सीजनल ओरिजिनल मिलता है उस समय हमका शरीर को एक मतलब सफाई के लिए करना चाहिए। और वो ज़्यादातर नवरात्रों में जैसे आप आ रही है, हमारा साल में 4 नवरात्र पड़ती है। जैसे अभी चैत्र नवरात्र आ रही है 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक। ये जो नवरात्र आ रही है इसी में भी आप एक आहार कर सकते हैं, मोनो जूस कर सकते हैं। ये अंगूर का जूस में, ब्लैक अंगूर का आहार एक रस में मोनो जूस आप कर सकते हैं। जो निर्जला नहीं कर पाते हैं, लंबा निर्जला, वो इसमें कर सकते हैं। अगर लंबा निर्जला जितना दिन कर पा रहे हैं उतना दिन करने के बाद अगर खोलना चाहते हैं तो इसी अंगूर का जूस पे ही बाकी दिन रह सकते हैं आप एक आहार करके, तो बाकी उसमें भी सफाई हो जाएगी। बाकी ये है कि क्यों करना चाहिए, बहुत साधक पूछते हैं कि एक आहार क्यों करना चाहिए, मोनो जूस क्यों करते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है ताकि आप कर सके। मोनो जूस इसीलिए करना चाहिए एक आहार कि हमारा शरीर का सभी अंगों को विश्राम मिलता है। जैसे पाचन शक्ति एक ही जीवनी शक्ति को एक ही पाचक रस निकालना पड़ता है खाली अंगूर की चीज को हजम करने के लिए। लेकिन अगर हम तरह तरह की चीजें मिलावट करके जूस लेते हैं या गवर्नमेंट फूड में भी रहते हैं तो हमारा क्रोनिक डिजीज जल्दी ठीक नहीं होगी, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगी। क्योंकि उसी जीवनी शक्ति को बहुत लोड पड़ता है, बहुत और अलग अलग तरह का पाचक रस निकालना पड़ता है हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। इसी से आपका हीलिंग नहीं हो पाती है, हर समय एक डाइजेस्टिंग मोड पे रहती है, हीलिंग मोड पे नहीं रहती, तो आपका दोष निवारण नहीं होती, दोष दूर नहीं होती है। तो इसके लिए आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपको शारीरिक रूप से निरोग रहना है और आपका मन की विकार भी दूर करना है, आध्यात्मिक मार्ग में अगर आगे जाना चाहते हैं, आत्मा में स्थिति पाना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक, इंद्रियिक, बौद्धिक स्तर से स्वस्थ होना चाहते हैं और आध्यात्मिक में स्थिति पाना चाहते हैं, तो जरूर आप एक बार साल में जरूर मोनो जूस करिए। अंगूर का जूस तो जरूर करिए, ये ब्लैक अंगूर की जूस पे रहिए एक आहार पे, और उसमें आपका ज़्यादा आपका कक्ष बढ़ेगा, आपका शरीर की शुद्धिकरण होगी, एक एक टिश्यू की शुद्धिकरण होगा और आपका नया एक जीवन मिलेगी, आपको अनुभव में आएगा अगर आप करोगे तो इसीलिए करना चाहिए मोनो जूस अंगूर पे। तो बाकी एक आहार कब करना चाहिए बता दी, नवरात्रों में करिए, अभी जैसा आ रहा है या जब भी आपका रीजनल सीजन ओरिजिनल मिल रहा है तब आप किसी भी फल पे, एक ही फल पे या एक ही सब्जी पे आप रसाहार कर सकते हैं। बाकी कितना दिन तक करना चाहिए ये भी सवाल करते हैं। अरे कितना दिन तक करना चाहिए, जितना आपका शरीर को आप खुद देखेंगे उसका जज खुद बनेंगे, बी योर ओन डॉक्टर। आपको पता लगेगा कि आप कैसे कर पाएंगे, कैसे एक एक दिन करके मनोबल बढ़ा के आगे बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 7 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं, महीना कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, जब तक रीजनल सीजनल मिल रहा है एक ही चीज उसको उतना महीना भी कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है वो चीज कितना दिन करना है। बाकी नमक लेना चाहिए कि नहीं इसमें भी पूछते हैं। नमक तो ऐसे हम नहीं लिए थे, आपको अगर नमक लेने की ये होगा, नमक लेने की इच्छा होगी, मतलब मीठा लेके तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो वो आपने अंगूर जब चबा के लेते हैं, चबा के उसका रस लेके छोंचा फेंकेंगे तो उस समय थोड़ा सा काला नमक या सिंधा नमक डाल के, वो नमक डाल के थोड़ा मात्रा में ले सकते हैं। हाँ, लेकिन नमक लेने से पाचन शक्ति को भी लोड पड़ता है उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, तो इसीलिए नमक भी ज़्यादातर मना करते हैं लेने के लिए, जिसको जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर नहीं रह पाते हैं तो ले सकते हैं, कम से कम लीजिए थोड़ा मात्रा में नमक, लेकिन एक जूस पे रहिए, मोनो डाइट करिए, अंगूर जूस पे जरूर रहिए, काला अंगूर पे, ये मोनो एक आहार इसी पे करिए। बाकी इसमें उभार आती है, तो उभार क्या क्या आती है ये पूछते हैं। उभार इसमें ये आती है, कभी बुखार हो जाता है, कभी दस्त लग जाती है, कभी उल्टी का वोमिटिंग का सेंसेशन होता है, एसिड हो जाता है, जलन हो जाती है,
और हमको दर्द, सर में दर्द हो जाती है, कहीं पे भी दर्द का पता लग जाता है तो ये सब चीज़ें उभर आती है। हाँ तो इसी इसी में क्या करना चाहिए? अगर आपको बोलते हैं क्या करेंगे उभार आएगा, तो उभार आएगा तो थोड़ा सहन करेंगे और वो उभार को निकालने के लिए सहयोग करेंगे हमारा जीवनी शक्ति को। अगर बमन करने की इच्छा हो रहा है तो बमन पानी पी के, 5 गिलास पानी पी के, वो भी गुनगुना पानी बिना नमक डाल के पानी पी के बमन कर दीजिए। बमन का सेंसेशन हो रहा है। अगर आपको कफ बलगम हो रही है, एसिड हो रहा है, जलन हो रहा है, गैस बन रही है और कहीं सर पे दर्द हो रहा है तो जरूर बमन क्रिया करिए। बुखार हो रहा है तभी भी बमन क्रिया, ऊपर आंत की सफाई उसी से होगी। तो जब हम एक आहार करते हैं अंगूर जूस पे, और जरूर कुछ ना कुछ उभार आती है। वो भी 7वां दिन में आती है, नहीं तो 14वां दिन में आती है, 21वां दिन में। 7 का मल्टीपुल वाला मतलब पहाड़ी में ज़्यादा आती है, जैसा हमारा अनुभव हुआ है। 7वां दिन में, 14वां दिन में ज़्यादा उभर आती थी, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। हमको उसको सहयोग करना है। अगर दस्त लगेगी तो भी घबराना नहीं है, उल्टा एनिमा करके सफाई करना है, सहयोग करना है। और एकाहार पे एनिमा करना चाहिए कि नहीं, ये भी सवाल करते हैं। अरे एनिमा तो करना ही है, सफाई तो करना ही है, मल तो निकालना ही है। अंदर में जो हमारा मल अयोग्य आहार डाले हैं, कुक फूड लेके, मिल्क प्रोडक्ट लेके, ये जो गंदगी डाले हैं उसका सफाई के लिए तो ये कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। तो इसमें भी एनिमा तो जरूर करना है। सवेरे 3 बार, दोपहर 3 बार, शाम को 3 बार, इस तरीके से एनिमा भी करना है। उसमें भी आपकी गंदगी निकलेगी, जब करेंगे तब पता लगेगा। बाकी इसमें बोले हैं कि उभार जब आएगी क्या सावधानी रखें। तो सावधानी तो ये रखना है कि घबराना नहीं है। पहले तो घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। धीरे धीरे सफाई के लिए ध्यान देना है। और एनिमा करने से पहले आपको गीली पट्टी भी करना है। पेट के ऊपर भी गीला कॉटन का कपड़ा रखना है, गले पे भी, माथा पे भी आधा घंटा रखना है। उसके बाद एनिमा करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। और बाकी जिनको भी मतलब ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, हार्निया का ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आपका कहीं पे अंतस्राव में खून निकल रहा है, जैसे मुख में या अंतस्राव में, अंदर की ये में, तो आपको बमन क्रिया नहीं करना है। नहीं तो बमन क्रिया करके सफाई भी ऊपर आंत की करना ही है। तो बाकी उभर आने से क्या सावधानी बता दिए। अब पूछे इसके बीच में निर्जला करना है कि नहीं। अगर आपकी शरीर अलाउ कर रहा है तो निर्जला भी करना है। उठते ही 8 घंटा निर्जला ना खाना ना पीना करके फिर जब भूख लगे तब आपको लेना है। अगर मतलब आपको, क्योंकि अंगूर जूस में जब रहते हैं, जब खाली मेरा जो अनुभव में आया, बाकी एक आहार में इतना भूख नहीं लगती है। मैं भी तरबूज में भी एक आहार करी हूँ, संतरे में भी एक आहार करी हूँ, लेकिन उसमें इतनी भूख नहीं लगती थी, उतना टॉक्सिन नहीं निकला था, इतना डिटॉक्स नहीं हुई थी, इतना उभार भी नहीं आया था। लेकिन ये ग्रेप्स जूस कमाल की है। ये ब्लैक ग्रेप्स जूस, ग्रेप्स जो है, जो प्रभु का दिया हुआ, ये काला काला रंग, कितना सुंदर रंग दिया है। मैं तो इसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लव करती हूँ, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। तो इसी में लेकिन जल्दी अच्छा डिटॉक्स होती है बाकी एक आहार में से, जो मेरा अनुभव में आया। तो इसके लिए आप अगर जब ये करते हैं, इसमें भूख ज़्यादा लगती है, भूख का अनुभव होती है। जब भी भूख लगे तब लेकिन लेना है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है। जब भी भूख लगे तब, ज़्यादा अगर नहीं संभाल पाते हैं तो इसी जूस पे आ जाना है, ग्रेप्स जूस पे। नहीं तो ग्रेप्स को चबा के रस लेके छोचा को फेंक देंगे तो ज़्यादा फायदा होती है, ज़्यादा शरीर का टॉक्सिन निकलता है। और अगर आप कर पा रहे हैं निर्जला, तो निर्जला जरूर करिए। निर्जला तो उससे बड़ा चीज है, सबसे पावरफुल तो लंघनम परम औषधम। तो निर्जला तो कर पाएंगे तो जरूर करना है। तीसरा बात पूछे है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है कि नहीं। अरे करना है, क्यों नहीं करना है, जितना कर पाएंगे उतना करना है, उसके बाद लेना है। इसमें बहुत स्प्रे होती है, ये भी क्वेश्चन करते हैं। पेप्टिसाइड डलती है, स्प्रे होती है, तो ये नुकसान तो नहीं करे। इतना दिमाग क्यों इतना खपाते हैं बुद्धि अपनी। कम से कम विश्वास करिए, श्रद्धा भाव से करिए। इसको थोड़ा सा कोसा पानी में नमक डाल के भिगो के 2-3 घंटा रख लीजिए, नहीं तो बेकिंग सोडा डाल के रख दीजिए, नहीं तो जो एप्पल साइडेड विनेगर मिलती है वो भी पानी में थोड़ा डाल के 2-3 घंटा छोड़ के रख दीजिए, और 2-3 बार धो के फिर इसका जूस लीजिए। फिर
इसको चबा के इसका रस लीजिए, घबराइए नहीं पेप्टिसाइड से, है। तो ये तो हमारा प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। तीसरा क्या है कि कितनी बार जूस लेना है, ये भी सवाल करते हैं। अरे जितने बार भूख लगेगी उतना बार लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो जब भी आपको भूख लगती है जूस लीजिए। और हम तो 3 बार लेते थे, 1 बजे लेते थे, 4 बजे लेते थे और 6:30 बजे ले लेते थे, 1 या 12:30 बजे ले लेते थे। इस तरीके से हम लेते थे 3 बार। नहीं तो बीच में चबा के भी अंगूर को जूस लेके छोचा फेंक लेते थे। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें कितना बार का मतलब नहीं है, जितना बार आपको थोड़ा लग रहा है ऐसा लीजिए। फिर पूछते हैं कि अंगूर जूस के बाद दूसरा आहार पे कैसे आए। तो अंगूर जूस के बाद जब दूसरा आहार पे आएंगे तो दूसरा जूसी फ्रूट को लीजिए, अंगूर को चबा के रस लेके फेंकिए, उसके बाद तरबूज ले लीजिए थोड़ा मात्रा में, या संतरे लेके उसका जूस लेके छोचा को फेंक लीजिए। एक दिन ऐसा करिए, दूसरा दिन फ्रेशी फ्रूट पे आ जाइए। पपीता हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, आम हो गया, ऐसे। उसके बाद आप सलाद पे आ जाइए। इस तरीके से आप धीरे धीरे क्रम को बढ़ा के आ सकते हैं। इसमें घबराना नहीं है। और ज़्यादातर मतलब अपना इसको करना है किसी भी तरह, तो इसको जरूर करिए। ग्रेप्स जूस का कल्प, आपका शरीर कायाकल्प हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगी और आपको बहुत आनंद आएगा। आपको करने से आपको पता लगेगा क्या सफाई होती है, इसमें डिटॉक्स क्या होता है, टॉक्सिन कैसे निकलता है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।